अस्सलाम वालेकुम सर यही है सर। कि ये जो मास्क एरर है, जो मास्क आ रहा है ना, इसको किस तरह फिर करेंगे? सर ये एरर नहीं है। आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। फिर तो ये आपकी फील्ड से बहुत ज़्यादा मैच करता है। आपने वहाँ पे एक पढ़ा होगा अच्छा। डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स या एलील्स। जी जी बिल्कुल। जी, ये सम आपकी एग्जांपल याद आ गई मुझे। ये समझे कि वही चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है क्लियर सर, क्लियर ठीक। हो गया, यानी जो पैकेज अभी आपने इंस्टॉल किया ना वो डोमिनेंट है। उसने रिसेसिव पैकेज को दबा दिया है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा। अगर आप रिसेसिव पे ठीक है वर्क सर। करना चाह रहे हैं तो आपको डोमिनेंट जो है वो स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक। ओके। इरफान साहब। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। सर, प्रीवियस क्लास में भी मैंने पूछा था, लेकिन फिर क्लास ख़त्म हो गई। सर, एक वीडियो मैंने आपकी देखी थी, वो मैप वाली। जी जी। तो वो मैप तो मतलब आर में आपने बना लिया था, लेकिन फर्दर उसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हम डिस्ट्रिक्ट को हाईलाइट्स करते हैं और डिफरेंट कलर देते हैं, वो वीडियो आपकी मुझे नहीं मिली। तो मैंने सर एक्चुअली आपसे वो पूछा। बहुत सारी चीज़ें वीडियो में नहीं होती। मतलब मैं आपको टास्क दे देता हूँ। ये मैं क्या जी जी सर। आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये जी आज की हमारी क्लास थी जिसमें बैच, ये इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट थे। ये उन्होंने ना अभी, ये आज उनका था स्टडी एरिया मैप पे। ये मैंने बना के जी जी। बताया है। बाकी अब उन्होंने खुद बनाया है। अब ये ऑन रिकॉर्डिंग नहीं है। जो मैंने बनाया स्क्रीन शेयर किया वो तो ऑन रिकॉर्ड है। जी जी सर। ठीक है, अब ये देखें ना, ये उन्होंने क्रिएट किया है ये वाला प्लॉट। अब जी अगर जी कोई बंदा इस तरह का प्लॉट क्रिएट करना चाहेगा तो वो ऑन द रिकॉर्ड वीडियो में तो नहीं है। ये तो उन्होंने खुद पार्टिसिपेंट ने क्रिएट करके शेयर किया है। ये उनके पास इसका कोड है, उनके पास वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है। ठीक ठीक है सर। हाँ। ठीक। तो ये जब आप स्टेज पे पहुंचेंगे ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका यही होगा। तो ये आप इंशाल्लाह हम्म। ये सारी चीज़ें ड्रा करेंगे। ठीक ठीक है सर, अगर इसका उसका कोई स्क्रिप्ट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके पास है तो मेरा एक पेपर है अभी, उस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, तो ठीक है। उसका सर वो मैप उसका बनाना जो स्क्रिप्ट है नहीं, तो। आप आपके पास शेप फाइल्स पे बना रहे हैं आप? शेप फाइल्स तो मैंने डाउनलोड की थी, लेकिन जो ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हम डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज को या किसी इलाके को हम रीजन को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वो मेथड मुझे नहीं आ रहा था। आप ना चैट जीपीटी को एसटीआर प्रोवाइड करें। जी जी सर। आपके पास चार फाइल्स होंगी। एडमन 0 1 2 3। जी जी थ्री सर। थ्री में डिस्ट्रिक्ट होते हैं। आप थ्री जी जी। थ्री को इंपोर्ट करके उसका एसटीआर करके चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें। और जो जी आप जी। बनाना चाह रहे हैं ना वो बताएं, वो आपको कोड राइट कर देगा। हाँ, ओके सर, ओके। ओके। ओके, थैंक यू। अच्छा, आज आपकी जो क्लास है इसमें हम आसान आसान चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो मैंने आपका भी छोटा सा एक टेस्ट लेना है, 10 से 15 मिनट का। ठीक है। फिर हम आज कल एक क्वेश्चन था सीसीए, आरडीए, इन टेस्ट के हवाले से। तो वो भी हम देखेंगे। डाटा टाइप्स पे डिस्कस करेंगे और डाटा अरेंजमेंट पे। उसके बाद हम जो है वो एनालिसिस पे आएंगे। ठीक है। अभी मैं आपको एक छोटा सा टास्क देने लगा हूँ। आपने ना SEM, या स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम मॉडलिंग, स्ट्रक्चर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इक्विलिब्रियम सर सॉरी, आई जी जी एम जी जी ज्वाइन। बोले हम। सर सॉरी, मैं लेट ज्वाइन किया। सीसीए पढ़ना है आज हमने या मैप डेटा बनाना है? नहीं सर, ये एक्चुअली ये प्रीवियस क्लास का था। तो ठीक। वो श्योर है, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ओके ओके, सॉरी सर। अच्छा, आज आपका जो टास्क है ना, एक तो आपका टेस्ट होगा छोटा सा 10 मिनट का। जी सर। उसके बाद हम पहले सीसीए और आरडीए पे आने से पहले ना हम डाटा टाइप देखेंगे। डाटा को अरेंज करना। आज की क्लास में हम डाटा को अरेंज करना सीखेंगे कि डाटा हमने किस तरह अरेंज करना है। फिर उसके बाद आज का जो भी मैंने आपको टेस्ट लेना है ना, ये स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम मॉडलिंग है। इसके लिए मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ। बल्कि आपको दे रहा हूँ 18 मिनट। 30 मिनट में हम जो है ना वो डाटा टाइप्स को स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा आपको गाइड भी कर देता हूँ।
बहुत सारे लोगों के लिए ये SEM एनालिसिस नया होगा, लेकिन कुछ लोगों का ये टास्क होगा, कुछ लोगों ने ये अपने आर्टिकल में ऐड करना होगा। पहले आपने ये देखना है कि ये वही क्वेश्चंस, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे कल या परसों की क्लास में, कि जब भी कोई आपने एनालिसिस करना है, सर काइंडली कन्फर्म कीजिएगा। जी सर। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे, जब भी आपने कोई एनालिसिस करना है, मसलन SEM करना है, तो पहले आपने पूछना है कि SEM है क्या। ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। नो सर, हम इसमें ये नहीं किया था हमने। जी। नहीं सर, ये एसीएम के क्वेश्चंस नहीं बताए थे आपने। नहीं नहीं, SEM के क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन बताया है, जब भी कोई आपने एनालिसिस करना है, आपने 5 यस सर। क्वेश्चंस पूछने हैं ChatGPT से, कि वो जी एनालिसिस सर। है क्या, वो बताए थे ना। जी जी सर, वो बताए थे आपने। हाँ। तो अब ये आपके पास एक एनालिसिस नया आ गया, ये आपने नहीं पढ़ा हुआ। अब आपने यस वो सर। 5 क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं, और मुझे आपने क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है, SEM का टेबल प्रोवाइड करना है, उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है, उसके बाद मुझे SEM का प्लॉट शेयर करना है। ये 2 चीज़ें आपने परफॉर्म करनी है, ठीक है। सर ये उसी फाइकस डेटा पे करना है हमने। ये फाइकस डाटा पे आपने करना है। अब मैं आपको थोड़ी सी और हिंट दे देता हूँ। अगर आप गूगल पे आए। सर वो कल वाले 5 चीज़ें जरा रिपीट कीजिएगा, क्योंकि वो मेरे डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं की तो मैं भूल गया हूँ। अच्छा। अ, यहाँ पे ना आपने अगर लिखें SEM और इमेजेस पे क्लिक करें, ये है स्ट्रक्चरल फ्यूजन मॉडलिंग। आप लोगों ने ये आर्टिकल में, पेपर में कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी, किसी ना किसी हवाले से। तो ये एनालिसिस आज आपने परफॉर्म करना, और ये आज आपने खुद परफॉर्म करना। मैं यहाँ पे क्वेश्चन अगेन रिपीट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे एनालिसिस का नेम और क्वेश्चन, यानी एनालिसिस है क्या। दूसरा, टाइप्स ऑफ, यानी एनालिसिस का नेम। अस्सलाम डॉक्टर अतीक। वालेकुम सलाम। मुझे सिर्फ एक चीज बताइएगा, जब जैसे अब मैंने 2-3 फाइल्स खोली हुई हैं जी। डेटा की, तो जब हमें कोई नया एनालिसिस करना है या कोई नया डेटा खोलना है, तो अगर पिछला ओपन रहे तो कोई मसला होता है, और अगर वो ओपन है तो क्या हमें क्या करना होता है कि कोई हम इशू अब। मैडम, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब हम कोड लिखते हैं ना, कोड में हम डाटे का नाम लिखते हैं, डाटा आगे लिखते हैं ना, फाइकस। जी जी। आपके पास 50 फाइलें मतलब पड़ी हमें हुई है ये ना। कमांड देनी पड़ेगी डाटा दोबारा से, अगर नहीं मैंने नहीं, फॉर जो आप एग्जांपल जो 5-10 फाइल्स खोली हुई हैं, क्योंकि मैं जैसे अपने डेटा पे करी थी, अभी आप इस पे जी जी, करवा रहे हैं फाइकस पे। तो अभी मुझे क्या करना होगा कि जो मैं कोड्स लिखूं वो फाइकस पर अप्लाई हो जाएं। आपने डाटा अप्लाई करना है, डाटा देना, STR प्रोवाइड करना है फाइकस का। अच्छा, ओके ठीक ओके। है, हाँ, जिस डाटे पे आपने वर्क करना है ना, आपने उस डाटे का STR करना है। जी ठीक हो बाकी गया, वो आर ओके। खुद पिक कर लेगा, वो अगर आपने फाइकस का डाटा प्रोवाइड किया हुआ है ना, आपके पास लिस्ट में बेशक 50 डाटा सेट पड़े हुए हैं, वो फाइकस के डाटा पे वर्क करेगा। जी ठीक हो गया, थैंक यू। ओके। तो ये फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि व्हाट इज SEM एंड व्हाई वी परफॉर्म। सेकंड क्वेश्चन, टाइप, फिर विच टाइप विल फिट ऑन यूर डाटा, यानी हमारे पास फाइकस का डाटा है, तो फाइकस के डाटा पे कौन सी टाइप फिट होगी। उसके बाद विजुअलाइजेशन, टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन एंड टेबल, यानी इसमें बहुत सारे टेबल्स भी बनते हैं, बहुत सारी विजुअलाइजेशन भी होती है। आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, जो आपको रिक्वायर्ड है वो आपने बतानी है, ठीक है। तो भी चूंकि आपको रिक्वायरमेंट अपनी नहीं पता, बाय डिफ़ॉल्ट ही आपने इसको बता देना है कि मुझे जो है वो इसका टेबल भी चाहिए और इसका प्लॉट भी चाहिए। ये 4 क्वेश्चंस हैं, इन पे आपने वर्क करना है, और आपके पास जो है ना वो 30 मिनट तक टाइम है। स्टार्ट कर लें, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं।
काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट सर कंफर्म मैंने कीजिए। मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया सर, रसूलुल्लाह इस शेयर वो मैं चेक ठीक मैंने चीज बनाई है। मैं चेक करता हूँ। आपका ग्रुप में नहीं तो आया वो मैसेज? अपलोड नहीं हो रहा सर, इधर इंटरनेट ओके का ओके, इशू है वो। ठीक है। व्हाट्सएप वगैरह मैंने बंद कर दिया ना। हाँ, इशू है कोई ना। स्क्रीन शेयर कर दो अगर आप देख जी, लें आप स्क्रीन तो। शेयर करना, स्क्रीन शेयर करना बेस्ट ऑप्शन। सर आपने इसको डिसेबल किया हुआ एक मिनट। हाँ जी, आप शेयर करें। जी सर, ठीक है। ये भी यहाँ पे आपने टाइप्स वगैरह मेंशन नहीं की, कौन सी टाइप का आपको प्लॉट चाहिए था। इसका टेबल भी आपके पास शो होगा, ये अगर लाइन नंबर 50 आप रन करें। यस, ये वाला, इसको रन करें। आप फिट को सिलेक्ट करें। लाइन नंबर 50 पे सिर्फ फिट को सिलेक्ट करें। लाइन नंबर 50 पे देखें, सिर्फ जो फिट लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करें। है सर। तरह रन कर दूं सर? हेलो। सर, सिर्फ फिट को सिलेक्ट करना है, ये लेस एंड माइनस को नहीं, क्योंकि हमने इस कोड का नाम फिट रखा हुआ है ना। जस्ट इसको इसको सिलेक्ट करके इसको रन करें। ये देखें आपके पास उसकी जो टेबल्स की फॉर्म में जो वैल्यूज़ हैं, टेस्ट, इसकी डिग्री, पी वैल्यूज़, ठीक है। ये सारा कुछ आपके पास, अगर आपने इसको टेबल की फॉर्म में भी यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये आपका छोटा सा एक टेस्ट था। अगर आपने डन कर लिया गुड, अगर नहीं डन हुआ तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अभी हमने बहुत सारी चीज़ें और भी सीखनी है। तो आज की क्लास की तरफ चलते हैं। अगर आप में से किसी और ने भी क्रिएट किया हुआ तो वो भी मुझे दिखा सकते हैं स्क्रीन शेयर करके। ओके, चलें आज की क्लास की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टाइप ऑफ डाटा। आप में आपको जो है ना वो आर में या स्टैट में दो तरह का डाटा आपको मिलेगा। यानी फॉर्म ऑफ डाटा, टाइप ऑफ डाटा नहीं, हम कहेंगे फॉर्म ऑफ डाटा। यानी डाटा की शक्लें कैसी हैं, ठीक है। या टाइप के बजाय आप सर लिख लें स्क्रीन फॉर्म ऑफ। मेरी शेयर है सर, आपकी जी जी, स्क्रीन पे सर। आपकी स्क्रीन शेयर है, आप ही टाइप कर लें फॉर्म ऑफ ठीक डाटा। है मैं कर रहा हूँ। ठीक है। मैं कर रहा हूँ। मैं हाँ, कर ताकि रहा हूँ सब लोग जो है ठीक वो है। साथ साथ नोट कर लेंगे। ये टाइप ऑफ डाटा के बजाय लिख लें फॉर्म ऑफ डाटा। ये लिख लिया सर। ठीक है। टाइप ऑफ डाटा कुछ डिफरेंट है, जैसे न्यूमेरिक डाटा है, करेक्टर डाटा है, फैक्टर डाटा है, ठीक है, बुलियन डाटा है, वो एक अलग चीज़ है। फॉर्म ऑफ डाटा, तो यहाँ पे आपको दो तरह की फॉर्म का सामना करना पड़ता है। एक को हम कहते हैं वाइड फॉर्म और दूसरी है लॉन्ग फॉर्म। एक वाइड फॉर्म है और दूसरी लॉन्ग फॉर्म है। यानी आप अपने डाटे को वाइड फॉर्म में भी रख सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म में भी रख सकते हैं। वाइड फॉर्म ज़्यादातर आपका जो डाटा यूज़ होता है वो वाइड फॉर्म में होता है। लॉन्ग फॉर्म कुछ स्पेसिफिक केस में यूज़ होता है। अदरवाइज आपका जितना भी डाटा है वो वाइड फॉर्म में ही, जितने भी एनालिसिस हैं, यानी 95% एनालिसिस आपके वाइड फॉर्म पे होते हैं और तकरीबन 5% एनालिसिस जो है ना वो लॉन्ग फॉर्म पर होते हैं। अब वाइड फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म में क्या फ़र्क है? अगर आप फाइकस की फाइल पे क्लिक करें, फिर फाइकस की फाइल पे क्लिक करें, हाँ, ये जो आपको डाटा नज़र आ रहा है ना ये वाइड फॉर्म में है। वाइड फॉर्म से ये मुराद है, आपके पास यहाँ पे 5 वेरिएबल्स हैं, 5 में से एक करेक्टर है और 4 न्यूमेरिक हैं।
और देखें जितने भी वेरिएबल यहाँ पे मौजूद है ना, जी हर वेरिएबल का अपना अलग कॉलम है। पेटल विड्थ का अपना अलग कॉलम है, पेटल लेंथ का अपना अलग से कॉलम है, सेपल विड्थ अलग कॉलम में है, पेटल लेंथ अलग कॉलम में है। इसे हम कहते हैं वाइड फॉर्म। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक ही कॉलम में कर दिया जाए, यानी पहले कॉलम में ही पेटल विड्थ हो, पहले कॉलम में ही पेटल लेंथ हो, पहले कॉलम में ही सेपल विड्थ हो, उसी में ही सेपल लेंथ हो, यानी पहले चार जो कॉलम हैं उनको एक ही कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो इसे हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म। अभी मैं आपको लॉन्ग फॉर्म दिखाता हूँ। आप स्क्रिप्ट पे आए, स्क्रिप्ट पे आए, अपने डाटा का एसटीआर करें। एसटीआर फाइकस, इसको रन करें। एसटीआर को कॉपी करें, चैट जीपीटी को ओपन करें, न्यू चैट ओपन कर लें। यहाँ पे अब आप एक लाइन टाइप करें, आई वांट टू चेंज दिस डाटा इनटू लॉन्ग फॉर्म इन आर। इस गेम स्क्रिप्ट जी सेंड कर दें। बस ये स्क्रिप्ट आपने नहीं जब बताना। हाँ, जब आप आर का बता देते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपको स्क्रिप्ट राइट करके देगा। वो कह रहा है इसके लिए आपको ना टाइडर पैकेज चाहिए। देखिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, कोई भी है जब आपने काम करना है ना आर के ऊपर, तो हर काम करने के लिए आपको एक डिवाइस चाहिए, एक मशीन चाहिए। तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे जी हैं वाइड फार्म को लॉन्ग फार्म में, तो यहाँ पे भी हमें पैकेज चाहिए। कोई काम करना है आपने, कॉपी, इवन कॉपी करने के लिए भी आपको पैकेज चाहिए होता है। ओके, रन करें, पहले लाइब्रेरी करें इसको। अब आप इस कोड को रीड कर सकते हैं, ये लाइन नंबर जो 76 पे लिखा हुआ है ना, इसको रन, लाइब्रेरी रन हो चुकी है, ठीक है। ओके, अब अगर आप कोड नंबर 76, 7, 8, 9, 10 इसको रीड करें, तो क्या आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे आपके पास एक न्यू जी चीज़ है, सर। ये परसेंटेज फाइकस ग्रेटर देन पे जी सर। परसेंटेज, ये वाला साइन आपके लिए ये न्यू है। बाकी तकरीबन आप सब कुछ रीड कर सकते हैं। इसका मतलब होता है पाइप ऑपरेटर। ये एक कोड को दूसरे कोड के साथ जोड़ता है। आप में से किसी का जी फील्ड ऑफ स्टडी केमिस्ट्री है? बायो केमिस्ट्री है सर। आपका केमिस्ट्री है? बायो केमिस्ट्री पढ़ी है सर हमने, बायो बायो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। हाँ। केमिस्ट्री में देखिए कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिसकी आउटपुट जो है वो नेक्स्ट जाके इनपुट बन जाती है किसी और रिएक्शन में। जी सर। मसलन मैं यहाँ पे उसके आपको प्रोडक्ट जो है वो इंडस्ट्री के लिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाके जाते वो हैं। बिल्कुल रिएक्टेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये फाइकस का जो प्रोडक्ट है ना, जो फाइकस हम जब कोड रन करेंगे, फाइकस लॉन्ग वाला फाइकस, फाइकस के डाटे के ऊपर, यानी फाइकस अब जो है हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। और पाइवेट लॉन्गर, यानी सॉरी, ये जो फाइकस है ना, एक मिनट मैं इसको हाईलाइट कर लूँ। ये फाइकस जो है इसके ऊपर एनालिसिस होगा और इसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसको पाइवेट लॉन्गर यूज करेगा। यानी हम फाइकस की फाइल को इंपोर्ट करेंगे। पहला स्टेप, ये फाइकस लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे फाइकस की फाइल इंपोर्ट होगी। इंपोर्ट होने के बाद उसके ऊपर जो अप्लाई होगा वो पाइवेट लॉन्गर का फंक्शन अप्लाई होगा। यानी फाइकस के टेबल के ऊपर पाइवेट लॉन्गर का फंक्शन अप्लाई होगा, क्योंकि हमारे पास जो पहले डाटा था वो
वाइड फॉर्म में था, यानी वो समझे कि वाइड फॉर्म में हमारे पास डाटा की आउटपुट आ गई। अब वो हमारे पास बन गया इनपुट नेक्स्ट स्टेप पे। तो जहाँ पे दो स्टेप इकट्ठे हों वहाँ पे ये पाइप ऑपरेटर का फंक्शन यूज होता है। ओके, इसको रन करें ये अब। वाला। जी जी, ये वाला इसे कहते हैं पाइप ऑपरेटर। ये टाइडर पैकेज के अंदर इसको होता रन है। करो। ये सारा कोड रन करें, ये एक ही कोड है। ठीक है, अब आप स्क्रीन नंबर 3 में आए। आपके पास एक फाइल जनरेट हुई है फाइकस लॉन्ग के नाम से। ये वाला। हाँ, इसमें देखिए अब 600 ऑब्जर्वेशन हो गई। पहले 150 से डाटा वही है आपका, डाटा चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज होगी, उसकी शक्ल चेंज होगी। आगे वेरिएबल देखें 3 रह गए हैं। पहले वो वाइड फॉर्म में ऊपर, अब ये लॉन्ग फॉर्म में हो गया। इस पर क्लिक करें फाइल पे, लॉन्ग फॉर्म पे। अब ये देखें, जितने भी वेरिएबल्स के नेम है ना वो सारे एक कॉलम में आ गए, उसकी वैल्यूज एक कॉलम में आ गई। यानी डाटा उसी तरह ही है, सिर्फ उसको उसकी शक्ल चेंज कर दी है। क्लियर है वाइड फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म? जी सर। जी सर। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा, अगर क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ सकते हैं। सर मेरा ये नहीं बन रहा, लॉन्ग फॉर्म का डेटा नहीं बना। नहीं भाई, क्या एरर आ रहा है आपके पास? सर मुझे यहाँ पे फाइकस लॉन्ग का जो स्क्रीन नंबर 3 है उसमें फाइकस लॉन्ग का वो नहीं आ रहा। आपने कोड रन नहीं किया होगा ना, एरर तो नहीं आ रहा आपके पास स्क्रीन नंबर 2 में? नो सर। तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? यस सर, लेट ओके मी करें। शेयर। सर एक मिनट स्क्रीन क्लोज कीजिएगा आप। यस सर, कैन यू सी दैट? द स्क्रीन शो रही है? जी सर। सर ये यहाँ में ना स्ट्रक्चर डेटा लेके मैंने कहा आई वांट टू चेंज दिस लॉन्ग डेटा इनटू ठीक है, लॉन्ग आप कोड फॉर्म। दिखाएं मुझे, कोड दिखाएं। आर कोड पे ये आए। जनरेट। आप आर पे आए सर। यस सर ये। आप लाइन नंबर, ये स्क्रीन मुझे फुल शो कीजिएगा। स्क्रीन नंबर 2। सर स्क्रीन नंबर 2 स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रीन नंबर 2 स्क्रॉल डाउन, इसको स्क्रॉल डाउन करें। यस। ये इसने आपको चेंज कर दिया है ना? इस डेटा को सर। फाइकस, जी जी, फाइकस रॉन्ग में आ चुका है आपका डाटा। आप यहाँ पे यस। देखें होगा, अगर आप स्क्रीन नंबर 1 पे आए ना, स्क्रीन नंबर 3 पे देखें, आपके पास यस। बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है। ये आपको स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, इसको स्क्रॉल अप करें। आप करें, ऊपर जाएं फाइकस वाली फाइल के पास, यहाँ पे कहीं होगा। अगर ये पड़ा हुआ फाइकस लॉन्ग बराबर। या आपकी सर ये 900, 900। लेकिन आपके पास 900 ऑब्जर्वेशन आई हैं। यस सर वाई? इसका मतलब है कि आपने इस, आप दोबारा इसको क्लियर करें। स्क्रीन नंबर स्क्रीन नंबर 2 को क्लियर कर दें। आप स्क्रीन नंबर 2 पे क्लिक करें। ऑल ऑब्जेक्ट्स। यह सब कुछ क्लियर कर दें। यस। दोबारा कोड पे आए। अब लाइन नंबर 4 रन करें टाइडर। नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये कह रहा है फाइकस नॉट फाउंड। अब आपको फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। फाइल को इंपोर्ट करें। यस। यस सर। ठीक है, अब रन करें इसको। अब देखें 600 ऑब्जर्वेशन आपके पास स्क्रीन नंबर 3 पे। ये देखें, यस ये सर। लॉन्ग फॉर्म है। डिफरेंस क्या है शॉर्ट और लॉन्ग में हम क्यों कन्वर्जन कर रहे हैं? व्हाट इज द सेम अबाउट? सर क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर ये जो हम आज एसीएम कर रहे हैं ना, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, जी जी। ये हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? और इसके लिए लॉन्ग डेटा रिक्वायर्ड और शॉर्ट डेटा में क्या फर्क है? क्यों कर रहे हैं हम ये? सर SCM और चीज़ है,
yes ये sir, हम सीख रहे हैं, अब डाटा टाइप्स देख रहे हैं। वो मैंने आपको एक छोटा yes सा एक टेस्ट दिया था। yes वो जब आपने इफेक्ट चेक करना होता है ना, या कोई मॉडल अप्लाई किया, ये मॉडल है स्ट्रक्चरल यूक्लिडियन मॉडलिंग, जिस तरह रिग्रेशन मॉडल है ना, इस तरह ये yes sir, मॉडल अप्लाई करके आपको, आपके जिस तरह ये देखें आपके डाटे पे ना, यानी सैपल विड्थ और सैपल लेंथ का इफेक्ट शो कर रहा है एसपीएल पे। yes फिर yes sir, एसपीएल का इनका कंबाइन इफेक्ट शो कर रहा है पीटीएल पे, और फिर पीटीएल yes का sir, अलग अलग पेटल लेंथ पे और पेटल विड्थ पे शो कर रहा है। यानी ये इफेक्ट yes चेक करने के लिए कितना इफेक्ट शो कर रहा है, उसने वैल्यूज भी साथ दी हुई हैं, 2.14, इस तरह कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। लेकिन ये एक सिंपल yes सा भी आपके पास बना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है हर चीज़, बल्कि ये मेंशन है हर लाइन के ऊपर। ये देखें, yes ये सेपल लेंथ का जो है ना, ये इफेक्ट हो रहा है 0.48, ये सेपल लेंथ के ऊपर। इसी तरह सेपल विड्थ के ऊपर ये कलर रेड है और लाइट है ना, इसलिए डिजिट यहाँ yes पे शो नहीं हो रहा लिखा हुआ। इसी तरह yes अगर ये बॉटम पे आप देखें 1.02 लिखा हुआ है, 0.94 लिखा हुआ है, तो ये इनके इफेक्ट yes शो कर रहे हैं कि पेटल लेंथ का इसके ऊपर कितना इफेक्ट हो रहा yes है। यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। आपका फील्ड ऑफ स्टडी। sir, genetics and breeding, हाँ, plant जेनेटिक्स genetics, एंड, फॉर एग्जांपल आप किसी क्रॉप पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वीट पे काम yes कर रहे हैं, तो yes आप एक ट्रेट का इफेक्ट, आप मसलन जो है ना वो आपने यील्ड को इंक्रीज करना आपका टारगेट है, yes आप यील्ड को इंक्रीज कर देते हैं। अब यील्ड को इंक्रीज करने से दूसरे फैक्टर पे क्या इफेक्ट हुआ है, क्वालिटी डाउन होगी, वो भी तो आपने चेक करना है ना। सिर्फ yes आपने यील्ड तो नहीं चेक इंक्रीज करनी ना। तो वो सारी चीजें इफेक्ट चेक करने के लिए आप स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंट मॉडलिंग जो है वो अप्लाई करते हैं। yes Sir, what is difference between melting of data and the conversion of long integer? जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? Sir, what is melting of data actually? Is it really? मेल्टिंग? Yes, sir. हाँ, मेल्ट का मतलब ये है कि ये देखिए आपका ये डाटा है, ये फाइकस का है, ये फाइकस पे क्लिक कीजिएगा सर, फाइकस की फाइल पे। yeah ये आपके पास डाटा है वाइड फॉर्म में, yes इसको आपने लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सर, पेटल को इसके नीचे, सेपल को इसके जी जी नीचे, बिल्कुल। इसको इसके नीचे, लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट ठीक करने है, से पहले एक स्टेप होता है मेल्ट। मेल्ट का मतलब ऐसा होता यस है पिघलाना। देखिए, जब हम किसी जो है वो मेटल को ना रीशेप करते हैं, तो उसको यस पहले मेल्ट करते हैं। यस तो यहाँ पे इन्होंने मेल्ट इस सेंस में लगाया हुआ है कि हम इस डाटा को रीशेप कर रहे हैं, तो मेल्ट का एक यस फंक्शन, उन्होंने उस फंक्शन का नाम रख दिया मेल्ट। यानी पहले डाटे को पिघलाया, फिर उसको रीशेप दे दी। जैसे आपके पास अगर एक लोहे की सलाह है, बल्कि एक लोहे की प्लेट है, ठीक है, आप कहते हैं कि वो लोहे की जो प्लेट है ना वो वाइड फॉर्म में है, चैडी है, आप उसको कहते हैं कि आप उसकी लॉन्ग जो है ना वो सलाख बना दें। पहला स्टेप क्या करेंगे, आप उस प्लेट को पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे, उसके बाद आप उसको रीशेप कर लेंगे लॉन्ग फॉर्म में। सेम यही वो स्टेप फॉलो कर रहा है, पहले वो आपके डाटे को मेल्ट कर रहा है, मेल्ट मीन के आपके डाटे को रीशेप कर रहा है, उसने आपके डाटे को मेल्ट किया, रीशेप कर दिया। ओके, यहाँ तक होपफुली सबको क्लियर है कि वाइड फॉर्म और यस लॉन्ग फॉर्म में क्या फ़र्क है। अभी यस एक और पार्टिसिपेंट ने स्क्रीन शेयर की हुई थी जहाँ पे मैंने ये कोड रन करवाए थे पहले, वो काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा अगेन। आप सर क्लोज कर लें। यस सर ये वाला था। हाँ, ये वाला। सर यहाँ पे आपने लिखे थे टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ डाटा, वो किधर है? हाँ, ये ये ऊपर, था। ठीक है। यानी अब आपको पता चल गया कि डाटा की फॉर्म दो हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एनालिसिस करना है, उसके लिए फाइल कैसे अरेंज करें। यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करें, हाउ टू अरेंज डाटा सेट फॉर अ स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस।
जी सर, लिख लिया। अब यहाँ पे आपके तकरीबन जो 90% एनालिसिस है ना, जिस तरह फाइकस की फाइल अरेंज हुई हुई है ना, जी सर। उस तरह आपने फाइल को अरेंज कर। सर 90% अगर दो एनालिसिस, वेरिएबल हो, उसमें तीन है ना शायद। जितने मर्जी वेरिएबल हों आपने उसी तरह, आप फाइल एक्सेल की फाइल में ओपन करें ना, पहले यहाँ पे लिख लें 90% एनालिसिस आपके फाइकस की फाइल को फॉलो करते हुए डन हो जाएंगे। अभी मैं आपको सैम्पल डाटा सेट भी दिखाऊंगा और देखिएगा कि वो तकरीबन सारे ही फाइकस वाली फाइल से मिलते जुलते होंगे, और आपका डाटा किसी भी फील्ड का है वो भी तकरीबन इससे मिलता जुलता होगा। अब आप एक्सेल की फाइल ओपन करें जहाँ पे आपके पास मौजूद है फाइकस वाली। डेस्कटॉप पे यहाँ किसी फोल्डर में आपके पास सेव होगी। ये ऊपर पड़े हुए सर। ये है सर। हाँ ये पड़ी। आप डाटा पे क्लिक करें। नहीं, ये शीट लिखी है नीचे, डाटा शीट 1। हाँ इस पे। अब यहाँ पे आपके पास 5 वेरिएबल हैं। अब कुछ गलतियाँ जो स्टूडेंट्स ने की होती हैं वो क्या है कि वो क्या करते हैं कि आप लाइन नंबर 1 पे एक रो क्रिएट करें। उन्होंने यहाँ पे एक लाइन ब्लैंक छोड़ी होती है और यहाँ पे टाइटल लिखा होता है फाइकस डाटा सेट, लिखे ऊपर। इधर। जी। और इनको आपस में मर्ज किया होता है पांचों फाइलों, इनको मर्ज कर दें। इन फाइल्स को मर्ज किया होता है। इधर गया। ये साइड पे बटन है मर्ज का, ये ABC के नीचे देखें। ये यहाँ पे लिखा हुआ ना ऑटोमेट। चलें छोड़ें, मर्ज करने दें फिर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये मर्ज ही है, इस तरह उन्होंने हेडिंग या टाइटल बनाया होता है, तो ये गलत है। आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखनी। एक फाइल के अंदर, एक शीट के अंदर आपका कंप्लीट डाटा होना चाहिए। मैं आपको एक फाइल दिखाता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ कि कुछ लोगों ने इस तरह भी किया होता है। ये थी मैंने अरेंज करवाई थी उनसे। ये वाला। अच्छा ये देखें, यानी एक ही फाइल के अंदर उन्होंने डिफरेंट हेडिंग के साथ एनालिसिस सेव किए होते हैं। अब इस पे एनालिसिस नहीं होगा आपको, देखिए ना, ये एक ही फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक शीट के अंदर एक ही तरह का डाटा, मसलन हमारे पास सिर्फ शीट 1 में सिर्फ इतना डाटा होना चाहिए बस, ये इतना डाटा, ये शीट 1 में, ये शीट 2 में, ये शीट 3 में।
अगर आप ये सारा एक ही दफ़ा एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो फिर ये जो आपने ये इन्होंने ये ब्लैंक छोड़ी हुई है जगह, ये जहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है, ये कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। हेडिंग्स जो है ये कॉलम पे होनी चाहिए। फिर एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक पार्टिसिपेंट है, इन्होंने देखिए, इन्होंने ये कुछ टेबल्स इनके ठीक हैं तकरीबन, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये जेंडर ऐड कर दिया सेंटर में और ये कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया। आर इसको मिसिंग वैल्यू कंसिडर करेगा और आपका डाटा गलत एनालिसिस होगा। तो इसका बेहतरीन ऑप्शन ये है, यहाँ पे एक और कॉलम बनाया जाए। यहाँ पे एक और कॉलम बने इस तरह। ये जो जेंडर है ना, ये यहाँ पे इन दोनों के साथ यहाँ पे भी जेंडर शो हो, यहाँ पे भी जेंडर हो, ये वाला कॉलम रिमूव हो जाए। इसी तरह एज ब्रैकेट ये भी रिमूव हो जाए, यहाँ पे सबके साथ एज ब्रैकेट आए, ये हेडिंग होगी इसकी। फिर इसी तरह एजुकेशनल ये वाला कॉलम रिमूव हो जाए, ये एजुकेशन यहाँ पे आ जाए, ये सबके साथ एजुकेशनल लिखा हुआ हो। फिर इसी तरह ये ईयर ये रिमूव हो जाए, ये यहाँ पे शो हो हेडिंग के तौर पे, ये यहाँ से रिमूव हो जाए, ये यहाँ पे शो होता है हेडिंग के तौर पे। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको सैंपल दिखाए हैं। अभी हमने अरेंज करना सीखा नहीं है, किस तरह हमने अरेंज करना है, अभी हम उस तरफ आते हैं। यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है आपका सैंपल के हवाले से जो भी आपने देखे हैं, या आपके पास कोई सैंपल है तो वो डिस्कस कर लें, क्योंकि टाइम हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं, तो कल की क्लास में हम जो मज़ीद डिटेल से इस पे वर्क करेंगे। यहाँ तक अगर कोई जी क्वेश्चन है तो वो आप डिस्कस मुझे कर लें। अपना डेटा, जी जी मैंने शेयर, कल भी बात की। जी जी शेयर करें। ओके, ये आपको काइंडली वो करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट मैं लो, करना पड़ेगा। 1 मिनट। विजिबल है अभी आपको? जी विजिबल है। ये जिस तरह है डेटा, मेरा बेसिकली जो डेटा था, ये ये वाला था डेटा फॉर आर, ठीक और है ये कि पैनल एस्टिमेशन है, लाइक इसमें कंट्रीज भी थे और ईयर्स। आपका डाटा नहीं शो हो रहा मुझे, तो ठीक मुझे है। बिल्कुल आपको आपने डेटा, ठीक, जी बिल्कुल ठीक है आपका डाटा सेट। आप इस पे क्या करना चाह रही हैं? अच्छा अभी जिस तरह ये डिफरेंट कंट्रीज हैं और डिफरेंट ओवर द ईयर्स इनका डाटा है, तो मैं चाह जी रही थी कि मुझे ईयर वाइज मगर हर कंट्री का अलग अलग स्कैटर प्लॉट मिल जाए, या जो भी मुझे प्लॉट चाहिए हो। जी मिल तो जाएगा। वो आज मैंने काफी कोशिश भी की थी, लेकिन अभी तो खैर मैंने इसको फिर क्लियर कर दिया, नहीं नहीं, लेकिन आपने वो यहाँ पे, नहीं। आपने पता क्या करना, जी या आपने ईयर वाइज और फेस इट ट्रैप करना है बाय नेम। ओके, अभी 1 मिनट STR कीजिएगा। मैंने एसटीआर के थ्रू तो वैसे किया था। आप करें, मैं आपको बता दूं। STR डाटा फॉर आर, ओके रन करें इसको। रन कीजिएगा इसको। ठीक है, आ गया। हाँ ये STR को कॉपी करें, ये कर दिया मैंने, ये नीचे आ गया। इसको कॉपी करें ना STR से। जी मैंने जी कर चैट लिया। चैट GPT पे आ जाएं। आपने सिर्फ आई थिंक आर की स्क्रीन शेयर की हुई है। अच्छा ओके, तो वो मुझे फिर आप अब इसमें, एंटायर स्क्रीन शेयर करें। मैं आपको क्लोज कर रहा हूँ, दोबारा शेयर करें। जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा ना उसके ऊपर लिखा होगा एंटायर स्क्रीन, ब्लू कलर में। ठीक। अभी भी आपने आर की स्क्रीन शेयर की है। नहीं, अभी मैं कहाँ से स्क्रीन का वो कौन सा लूँ इस पे आप एंटायर? 1 मिनट, मेरे पास, मैंने आपकी स्क्रीन क्लोज की है अभी, जी फिर आपने शेयर कर दी है। अच्छा नहीं नहीं, ठीक है, एक अभी मिनट अभी एक मैंने मिनट बंद मैं कर आपकी स्क्रीन क्लोज करता हूँ।
आपने ना शेयर स्क्रीन पे क्लिक करना है। कर लिया? जी आपके जी पास जी। टॉप पे ना ब्लू कलर ब्लू बॉक्स में एक बटन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर लिखा होगा इंटायर स्क्रीन, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो टॉप पे होगा अलग से कॉर्नर पे। एक है तो सही, ये नहीं लिखा हुआ। ब्लू एंटायर स्क्रीन, अच्छा ठीक लिखा, है, हाँ। सॉरी, हाँ लिखा हुआ था जी। अब आ गया चैट जीपीटी। जी अब शो हो रहा है चैट जीपीटी। अच्छा, जी यहाँ पे आपने टाइप करना है, आप चेक करना चाह रहे हैं ईयर का इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिखें, स्टार्ट में लिखें लाइन, स्टार्ट में लाइन लिखें, आपने सेंड कर दिया है। दोबारा पेस्ट करें इसको, न्यू चैट ओपन जी कर जी। लें। स्टार्ट STR से पहले आपने लिखना है स्टार्ट में। अच्छा ओके। जी। हाँ, यहाँ पे टाइप करें, आई वांट टू चेक द इफेक्ट ऑफ ईयर ऑन CO2। नहीं, मुझे ईयर का नहीं चाहिए, मुझे आई वांट टू चेक द इफेक्ट ऑफ CO2 ऑन ईयर, बल्कि बेसिक जीएफ ऑन CO2 नहीं, आप किसका इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं? फॉर ईच कंट्री ओवर द ईयर्स। यस, ठीक है। ठीक, जी। हाँ, यहाँ पे लिखें फॉर दिस प्लीज क्रिएट, कौन सा प्लॉट बनाना चाह रहे हैं आप? वो तो मैं कोई भी बना लेती हूँ, चलें कोई स्कैटर लिख देती हूँ। स्कैटर ना बनाए, इसलिए स्कैटर नहीं सूटेबल, इसके लिए आप बार प्लॉट लिखें एंड फेस इट रैप बाई, एंड कर दो। एंड फेस इट रैप बाई। आपके पास ईयर्स कितने हैं? मेरे पास एंड फेस ट्रैप है फॉर ईयर के, वो लिख दूँ 2001 से 2022 तक। नहीं, वो नहीं आपने लिखना है, बस यहाँ तो फेस इट रैप को भी रहने दें, ये बनता है फिर आपको बताता हूँ, प्लॉट बनने ना, फिर आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्या करना है। इसको रन करें। वैसे डॉक्टर दी, इज इट पॉसिबल लाइक हम जिस तरह चैट जीपीटी से करते हैं ना, तो वो चीज तो मैं पहले भी एट टाइम्स यूज करती थी, वो फिर हमें बहुत जल्दी भूल जाता है कि कुछ हिट एंड ट्रायल पे हम कोई काम तो कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह आपने शुरू में सिखाया था ना, लाइक पीजी प्लॉट के अंदर अगर हम एस्थेटिक्स हाँ देखिए मैडम, डालते हैं, बिल्कुल फिर आप हम बात कलर ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर हम इतना लेंथी रहती कोड है। हाँ जो हाँ। है वो खुद से राइट करेंगे ना, उसमें गलती के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी ये कोड आप 1 घंटे में राइट करते हैं, और अगर आपको चेंजिंग करनी पड़े, एडिट करना पड़े, तो वो आपके लिए इशू होगा। इसको बोलें कि प्लीज़ राइट आवर स्क्रिप्ट। अच्छा, अब इसने जो कंट्रीज हैं वो सिर्फ दो लिए हैं। इसको बोलें राइट आवर स्क्रिप्ट। सर आई फील मैम की डेटा में ना कुछ वैल्यूज का इशू ना हो, डेटा स्पेलिंग में भी, देखना स्पेलिंग का ना, पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये रन कर लें, फिर जो आर पे प्लॉट बनेगा ना, अगर डाटा ना ठीक हुआ तो आर पे वो एरर दे देगा। अच्छा मैडम, वो बात कर रहे थे कि क्योंकि अब एडवांस टूल आ चुके हैं ना, ये पाइथन स्क्रिप्ट हो गया। जी मैं प्लीज लिख लिखें रही हूँ, आर स्क्रिप्ट, यहाँ पे लिखें आर स्क्रिप्ट। अब लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसको रन करें। बजाय इसके कि मैनुअल पे हम ये देखें ना, इतनी सारी चीज़ें वो हमें याद भी नहीं रहेंगी, और हमें बहुत ज़्यादा वर्क उस पर करना पड़ेगा, यानी हर चीज़ को, एक एक को, स्पेलिंग को, कामे को देखना पड़ेगा। अगर कहीं कामा मिसप्लेस हो गया तो फिर एरर आ जाएगा। तो चैट जीपीटी आपको तकरीबन 95% जो है वो एरर फ्री कोड राइट करके देता है। कोई टेक्निकल नहीं इशू नहीं, हो जहाँ पे, वो आपकी बात सही है, वो डॉक्टर दी वो आपकी बात सही है, लेकिन जैसे मेरा मकसद ये था कि जिस तरह हम, मुझे भी समझ चाहिए कि हमें जीजी प्लॉट कब यूज करना है, हमें टाइडी वर्स कब यूज करना है, हमें कौन सी चीज, लाइक फॉर एवरीथिंग वी विल बी कमिंग टू द चैट जीपीटी एंड देन हम उसी के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे। नहीं जबकि मैडम, होता आप है उस पर ना कि डिपेंड नहीं होंगे। देखें, जी अभी तक हमने ना, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आप इसमें एक्सपर्ट होना चाहते हैं ना, तो आपने ये ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है ना, एक दफ़ा लाजमी पढ़नी है। वापस आइएगा एक दफ़ा चैट पे, कोई जी भी जब आप एनालिसिस कर रहे हैं ना, ये आपको एक दफ़ा इसमें से गुजरना पड़ेगा प्रोसेस से, बार बार आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ये इसकी एग्जांपल जी ऐसे ही है कि जिस तरह आप गाड़ी में बैठे हुए ना, तो आपने मैप लगा लिया, एक जी दफ़ा जी जब आप जी उस रास्ते ठीक से गुजर जाएंगे ना, दूसरी दफ़ा ठीक वो मैप लगा के गुजरेंगे, तीसरी दफ़ा वो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, मे भी आपको मैप भी ना लगाना पड़े। ठीक है। हम्म, अब आपने ये इंस्ट्रक्शन जी पढ़नी है ना, आप फिर अगर गाड़ी चला रहे हैं ना, आपका फोकस सिर्फ वो मैप पे ही है, आप आगे पीछे नहीं देख रहे कौन सा जी चौक आ रहा है, कहीं जा रहा है, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी, फिर आपको बार बार मैप लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसकी इंस्ट्रक्शन भी रीड करें ना साथ, ये इसको थोड़ा सा जी स्क्रॉल अप करें, इंस्ट्रक्शन होगी इसके जी साथ, जी। और ऊपर करें। हाँ, नहीं ये कह रहा है, ये देखें,
यू कैन इसमें रिप्लेस वो दिस पहले सैंपल। वाले जो डेटा है ना उसको रीड अप किया हुआ है, हाँ एक्चुअल डेटा को कोड नहीं बनाया उसने। बिल्कुल बिल्कुल। तो यू चलिए कैन ऐसा रिप्लेस करते, द हाँ सैंपल ठीक डेटा हो विद गया। एक्चुअल डेटा। आप इसको वैसे रन करें एक दफ़ा, ये आपका ओरिजिनल डाटा नहीं है, आप इसको रन कीजिएगा एक दफ़ा। ये ऊपर भी जो आपने कोड रन किया है ना, ये आपका ओरिजिनल डाटा इसने पिक नहीं किया हुआ है, इसको आपने इग्नोर करना। अब आपने इसने आपको ना लीजेंड लिस्ट दे दी और कंट्रीज का अलग से दे दिया हुआ है। जी। ठीक है, तो इसको अब आपने फेसिट रैप अप्लाई करना है बेस्ड ऑन ईयर्स। मैंने सुबह भी किया था, तो उसने फिर वो बहुत कंट्रीज को रिपीटेडली कर रहा था, फिर मैंने उसको फैसेट ट्रैप भी उसने फिर बीच में लगाया, लेकिन फिर वो विजिबल ही नहीं था पढ़ना। तो मतलब वो बार बार एरर्स ही थे, वो अल्टीमेट मेरे पास वो चीज बनी नहीं जो मैं ठीक चाह है, रही थी। चलें मतलब ठीक। ये अगर आप देखिए ना, उसने डाटा फिल्टर भी मेरे से कराया, मतलब फिर ये ईयर वाइज भी कराया, फिर ये डाटा टीएस इसको भी। तो काफी दफा मैंने ट्राई किया था। आप मुझे ये अपनी फाइल सेंड कर सकते हैं? जी जी, मैं कर देती हूँ। आप मुझे अपनी फाइल भी सेंड कर दें, जो आपका टास्क है ना वो मुझे एक मैसेज नोट करके सेंड कर दें कि आपको इस तरह का जी जी प्लॉट चाहिए। ठीक है, जी, ठीक अभी है। मैम मेरी ये आपकी क्लास। डेटा में ना पावर बीआई और टेबलो भी इससे अच्छी वो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं सर, इस पे वो भी वर्कआउट कर सकता है। पावर जी जी बीआई पे ना डेटा एक्सेल शीट को लोड करके ना वहां से भी मैडम की हेल्प हो सकती है। बिल्कुल। तो अभी मेरी लेकिन वो क्लास मकसद जो है नहीं ना। है मेरा मेरा तो जो ये डाटा है वो मतलब ये मकसद नहीं है, मैं क्योंकि हमें बार बार पैनल पे काम करना होता है ना, तो मैं इसलिए ये चीज आ रही ओके, हाँ जी मैडम, मुझे आप डाटा सेंड करें, फिर मैं आपको कल की क्लास में हूँ। गाइड श्योर करता श्योर, थैंक यू सो हूँ। मच, एक्चुअली थैंक अभी यू। क्लास का ना नेक्स्ट क्लास है, उसके 6 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो उनके मैसेजेस आ रहे हैं बार बार। थैंक यू मैं सो मच, ओके थैंक ओके, यू। आप मुझे डाटा और अपना जो टास्क है ना वो सेंड कीजिएगा। ठीक हो, थैंक यू सो मच।